साडे यद संसार वासनम। ये ब्राह्मण, तुम बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम कुष्मा साडे यद संसार वासना। ये संसार वासना से भरा पड़ा। माता पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछे नहीं कोई। चलो भगवान का भजन कर। अब आत्मदेव जी तो सिर पटक के रोने लगे, महाराज जी अब आप मुझे संतान दो, नहीं तो मैं सिर पटक के मर जाऊंगा और दोष आपको लगेगा। महात्मा जी ने कहा ये अच्छे फंस गए, क्या किया जाए। आत्मदेव जी से कहा देखो ब्राह्मण देवता, तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, मैं जहां तक तुम्हारा भविष्य देख पा रहा ना, हे ब्राह्मण तुम्हारी अगली 7 जन्मों तक कोई पुत्र पुत्री का लेख। 7 जन्मों अवधिता पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। एक जन्म की बात कर रहे हो, अगले 7 जन्मों तक पुत्र पुत्री का कोई लेख ही नहीं है। इसलिए आसरा छोड़ो, मेरे साथ भजन करो। आत्मदेव जी ने कहा महाराज जी अब देना हो तो बेटा बेटी का संकल्प करिए, मेरा भाव समझिए, नहीं तो मैं यही प्राणों का अंत कर दूंगा। महात्मा जी को दया आई, कहने लगे देखो भैया हम ब्राह्मण आपको संतान तो देंगे, लेकिन इस बेटा से आपको सुख नहीं मिलेगा। ठीक, हम पहले अपना देखते हैं, बाद में क्या हो गया ये नहीं सोचते। ठीक है महाराज संतान दो। जब आत्मदेव जी अपना सिर पटकने लगे, महात्मा जी ने अपनी झोली से फल निकाला और उस फल को कहा लो, इस फल को अपनी धर्म पत्नी अर्धांगिनी को खिला देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण बहुत सीधा दौड़ा दौड़ा गया, प्रसन्न हो गया, पत्नी से कहा अरे भगवान सुनो, अरे भगवान सुनो, अरे भगवान सुनो। धुंधली आई, अरे महाराज क्यों गला फाड़ रहे हो? घर की पत्नी हो तो कैसे हो? मधुर सुर बोलने वाली पत्नी होनी चाहिए, पति का सम्मान करने वाली पत्नी होना चाहिए। पति बोल ना पाए, पत्नी समझ जाए कि पति क्या कहने वाला हो, ऐसी अर्धांगिनी होना चाहिए। अगर पति 4 दोस्तों को लेकर आ जाता है और कहे चाय नाश्ता कराओ, तो मुंह फुलाकर बैठने वाली नहीं होना चाहिए। लेकिन धुंधली कैसी है? धुंधली का स्वभाव कृष्यति कृष्ण करकैमयी वाणी वंदे चरितार्थगम्य। बड़ी कर्कश वाणी। आत्मदेव इतने प्रसन्न, अरे भगवान सुनो, अरे भगवान सुनो। धुंधली खाई, कहने लगी क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा सुनो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, फल। धुंधली कहने लगी मुझे फल दिखा रहे हो क्या? मैंने कभी फल नहीं खाया, गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे 9 लखा हार लेकर आए हो। अरे नहीं नहीं भगवान, ये नॉर्मल मामूली फल नहीं है, इसको तुम पाओगी तो तुम्हें बेटा की प्राप्ति होगी। अच्छा अच्छा महाराज, ऐसी बात है, फल खाने से बेटा हो जाएगा?
बोले हाँ हाँ महात्मा जी ने कहा। धुंधली है दुर्बुद्धि, जब तक अपनी बुद्धि से सिद्ध नहीं कर लेती तब तक मानने वाली। आत्मदेव जी ने कहा इस फल को खा लेना।